बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ अहम चीज़ों के बारे में जिनका ताल्लुक़ है क्रोमोसोम के साथ। और इन चीज़ों का हम बार बार जिक्र करते हैं जब हम सेल डिवीज़न पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि बाज़ बच्चों को इनके बारे में कुछ मालूमात वगैरह ना हो। तो आइए अब इन चीज़ों को पढ़ते हैं बारी बारी कि ये चीज़ें क्या हैं। तो इसमें फ़र्स्ट वन है क्रोमेटिड। अब ये क्रोमेटिड क्या है? तो क्रोमेटिड को समझने के लिए यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया एक क्रोमोसोम का। ये क्या है? एक क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को अगर अगर हम मिड पॉइंट पे क्या कर दें, काट दें इसी तरह, तो इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक ये और दूसरा ये। अब ये हाफ पार्ट जो है, इसी हाफ पार्ट को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है, क्रोमेटिड। और इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक क्रोमेटिड हो जाएगा। तो क्रोमेटिड क्या होता है? जब एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर वाले क्रोमोसोम को मिड पोर्शन पे हम क्या कर दें, काट दें, तो इसके ये दो हाफ पार्ट जो बन जाते हैं, ये क्या है? यही क्रोमेटिड कहलाते हैं। अब नेक्स्ट वन है सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर क्या है? तो सेंट्रोमियर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अगेन हमने क्या कर दिया, एक क्रोमोसोम का एग्जाम्पल ले लिया। ये क्या है? एक क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम की ये दो क्रोमेटिड जो हैं, एक ये क्रोमेटिड और दूसरा ये क्रोमेटिड, ये एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे अटैच होते हैं। और इसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? इसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है रेड कलर से। ये क्या है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये क्रोमेटिड जो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब नेक्स्ट वन है काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर क्या है? तो इसके लिए यहाँ पे अगेन हमने एक एग्जांपल ले लिया, किस चीज़ का? एक क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम। अब इसका ये सेंट्रोमियर रीजन जो है, इसके बाहर साइड पे यहाँ पे एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर अटैच होता है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और इसी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को, मतलब प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर को, इसी को कहा जाता है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स के साथ जब स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, तो ये असल में किसके साथ अटैच हो जाते हैं? ये काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये दागानुमा, ये है स्पिंडल फाइबर। अब नेक्स्ट वन है क्रोमोमियर। अब ये क्रोमोमियर क्या है? तो क्रोमोमियर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हमने कंसीडर कर दिया एक सेल, और हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि ये सेल माइटोसिस के प्रोफेज वाले स्टेज में मौजूद है। प्रोफेज कौन से स्टेज में है? ये माइटोसिस के प्रोफेज में। तो जब सेल माइटोसिस के प्रोफेज में एंटर हो जाता है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में होते हैं। तो सबसे पहले इन क्रोमेटिन मटेरियल का क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में? क्रोमोसोम में। तो यहाँ पर ये क्रोमेटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस वाले एरिया में मौजूद है, तो यहाँ पर हम एक क्रोमेटिन मटेरियल का धागा एक दफ़ा पेर ले रहे हैं और उसमें कंडेंसेशन दिखाएंगे, ताकि हमें क्रोमोमियर के बारे में पता चल जाए कि क्रोमोमियर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक क्रोमेटिन मटेरियल का धागा, और यह आहिस्ता आहिस्ता क्या करने जा रही है? कंडेंसेशन करने जा रही है। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल का धागा जब आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस कर लेती है, तो इसके अंदर छोटे छोटे दानानुमा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये क्या है? एक क्रोमेटिन मटेरियल का धागा है, और इसने क्या आहिस्ता आहिस्ता कॉइलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और ये कन्वर्ट होने जा रही है किस चीज़ में? क्रोमोसोम में। तो इस दौरान इसके अंदर छोटे छोटे दानानुमा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इन दानानुमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इनको क्रोमोमियर्स कहा जाता है, क्रोमोमियर्स। ये भी क्या है? क्रोमोमियर। ये भी क्या है? क्रोमोमियर। और दिस वन भी क्रोमोमियर।
अब नेक्स्ट वन है सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, तो इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर। ये क्या है, वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। हमने एक जोड़ा ले लिया किस चीज़ का, होमोलॉगस क्रोमोसोम का। होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहा जाता है, ऐसे क्रोमोसोम जो सेम साइज और शेप के होते हैं उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। अब ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है, इसमें ये एक क्रोमोसोम, इसकी ये दो क्रोमेटिड जो हैं, एक ये और दूसरा ये, इस क्रोमोसोम के ये दो अपने क्रोमेटिड जो हैं इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर तो ये तो हो गया सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पर यह नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, तो एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का और एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का। अगर हम इन दोनों को ले लें तो इनको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, ये तो हो गया सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब लास्ट वन है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या है, चीज़ है जिसको हम बार बार इसका नाम ले रहे हैं। तो अब ये क्या है, तो यहाँ पे शॉर्टकट में हम थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के बारे में भी बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, एक इन्फॉर्मेटिव मटेरियल जिसको क्या कहा जाता है, डीएनए। इस डीएनए के पास सारे सेल का इन्फॉर्मेशन होता है और ये कहाँ पे मौजूद होती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द रैप्ड हो जाती है, उसके इर्द गिर्द लपेट जाती है और आगे और मज़ीद कंडेंस हो जाती है और एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल और ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द रैप्ड हो जाती है, उसके इर्द गिर्द लपेट जाती है। यहाँ पे हमने रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इस प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन। अब हिस्टोन प्रोटीन के भी कई टाइप होते हैं लेकिन उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे, फिर ये लेंथी हो जाएगा। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे ये 4 आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, इसके पीछे भी 4 और हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो इन हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द 2 टाइम डीएनए क्या हो जाती है, रैप्ड हो जाती है, इसके इर्द गिर्द लपेट जाती है। और फिर अगेन इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन होते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन, उनके इर्द गिर्द डीएनए मॉलिक्यूल रैप्ड हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कंडेंस हो जाती है और एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और इस कम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फिर क्रोमोसोम कहा जाता है, क्रोमोसोम। तो बेसिकली क्रोमोसोम किस चीज़ से बनता है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये थे चंद अहम चीज़ें जो कि क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड हैं और इनका हम बार बार सेल डिवीज़न के दौरान जिक्र करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।